हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ युवराज कहाने। और आज का जो वीडियो है वो एमबीबीएस या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए उसके बारे में है। तो मैं जो सारे डॉक्यूमेंट इस वीडियो में बता रहा हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट आप काउंसलिंग से पहले रेडी करवा के रखो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट को निकलवाने के लिए टाइम लगता है। तो बेटर यही रहेगा कि आप पहले से ये डॉक्यूमेंट रेडी रखो। तो चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर एक अपडेट और एक इन्फॉर्मेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो पहला डॉक्यूमेंट में आता है नीट एग्जाम के रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको। तो पहले देखते हैं कि नीट एग्जाम के रिलेटेड आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो देखो, नीट के रिलेटेड आपके पास आपने जो एग्जाम दिया है उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, जिसे अपन हॉल टिकट भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो अभी आपको मिला है वो है स्कोर कार्ड, वो भी आपके पास ओरिजिनल उसकी प्रिंट, कलर प्रिंट निकलवा के रखो। तो ये दो जो डॉक्यूमेंट है वो नीट एग्जाम के रिलेटेड है और ये आपके पास होनी चाहिए, उसकी कलर प्रिंट आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं टेंथ के कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो टेंथ का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए और टेंथ का सनद जो होता है वो भी आपके पास रेडी होना चाहिए। तो अगर किसी के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपने टेंथ के स्कूल में जाओ, वहाँ से वो मार्कशीट और सनद निकलवा के लाओ। बेसिकली मार्कशीट हर किसी के पास होता है, लेकिन सनद जो होता है वो अपने पास नहीं होता, तो सनद निकलवा के लाओ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्वेल्थ के कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो ट्वेल्थ का अपने पास टीसी होना चाहिए, जो कि आप फिर ट्वेल्थ के कॉलेज में से अब एमबीबीएस के कॉलेज में डालोगे, वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसकी ट्वेल्थ की मार्कशीट भी होनी चाहिए और सनद भी आपके पास रेडी होनी चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है। नेक्स्ट ये जो है वो सारे रिलेटेड हो गए कि नीट एग्जाम के रिलेटेड, टेंथ के रिलेटेड, ट्वेल्थ के रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं अदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट है जिसको टाइम लगता है निकलवाने के लिए, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट वैलिडिटी, इनको टाइम लगता है। तो पहले से ये सारे डॉक्यूमेंट आप निकलवा के रखो। तो एक एक देखते हैं। सबसे पहले आपने जो नीट एडमिट कार्ड पे फोटो दिया है वही पासपोर्ट साइज फोटो सेम एज नीट एडमिट कार्ड, वही आपके पास उसकी फ़ोटो कॉपीज होनी चाहिए। तो लगभग 10-20 तो उसकी फ़ोटो कॉपी निकलवा के रखो, सेम होनी चाहिए एडमिट कार्ड के ऊपर जो है वही। ठीक है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। आपका पैन कार्ड इतना मैंडेटरी नहीं है, फिर भी निकलवा के रखो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट। तो फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। किसी भी आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ आपको फिटनेस सर्टिफिकेट वो बनवा के देंगे, तो आपके पास रेडी होना चाहिए। फिर गैप सर्टिफिकेट। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें ड्रॉप लिया है, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ड्रॉप लिया है उनके पास गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो बनवा के रखो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी भी लॉयर के पास जाके आप अपना गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट। तो हर एक कास्ट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओपन हो या किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो उनके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कास्ट वैलिडिटी। तो ये जो कास्ट वैलिडिटी है वो सिर्फ रिजर्वेशन स्टूडेंट जो कि कैटेगरी में आते हैं, जिनको रिजर्वेशन मिलता है कॉलेज में। नेक्स्ट देखते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ऐसे स्टूडेंट जो इकोनॉमिकली वीक है और ओपन कैटेगरी में आते हैं वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, तो उनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नॉन क्रिमिलियर डोमासाइल नेशनलिटी। ये भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आप अगर तहसील के बाहर जाओगे तो वहाँ वो लोग बैठे होते हैं, वो आपको नॉन क्रिमिनल डोमासाइल नेशनलिटी ये सारे डॉक्यूमेंट निकलवा के देंगे। ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट हिली एरिया में रहता है तो उसके पास हिली एरिया का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एनुअल इनकम सर्टिफिकेट। आपकी जो कुछ भी एनुअल इनकम है उसका जो सर्टिफिकेट है वो तहसील का आपके पास एनुअल इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक और बात, जो जिस स्टूडेंट का एनुअल इनकम 6 लाख और 8 लाख से नीचे रहता है उनको कॉलेज में बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलते हैं, तो ये एनुअल इनकम सर्टिफिकेट आप खुद का बनवा लो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। ऐसा स्टूडेंट जिसको कोई डिसेबिलिटी है उसको अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेट है उससे आपको एक एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलता है और जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है इस पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की वजह से। तो ये सारे कुछ 12 और ऊपर के ऐसे कुछ 15-20 डॉक्यूमेंट है वो आपके पास रेडी होना चाहिए आपके काउंसलिंग से पहले, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए।
ठीक है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के आपके पास 3 सेट्स होने चाहिए, तो इसके सारे जेरोक्स निकालो के रखो और 3 सेट्स बनाओ जो कि आपको कॉलेज में फिर सबमिट करने होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात कि एक पेन ड्राइव लो जिसमें इस सारे डॉक्यूमेंट के PDF बना के रखो और उस PDF का साइज लेस देन 250 KB होना चाहिए। ये भी कॉलेज में एडमिशन लेते समय मैंडेटरी होता है, आपको ये पेन ड्राइव वहाँ आपको सबमिट करना होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।